जय हिंद दोस्तों। मैं आज आपको बताने वाला हूँ सी प्लस प्लस लैंग्वेज के बारे में। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज सी प्लस प्लस? क्या है सी प्लस प्लस? ये यदि आप बीटेक की स्टूडेंट हैं या आप आईआईटी डिप्लोमा या फिर आप कोई अन्य डिप्लोमा से रिलेटेड है तो आपने इसके बारे में ज़रूर पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो चलिए आइए पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। क्या है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है सी प्लस प्लस। ये किसके द्वारा बनाई गई थी? बजारने स्तोत्रप। इसे बजारने स्तोत्रप ने अपनी लैब में बनाया था। ओके। और कब रिलीज की गई थी? 1985 में यह रिलीज हुई थी। आगे चलते हैं। सी प्लस प्लस इज अ सुपरसेट ऑफ सी। जो सी लैंग्वेज है, सॉरी, जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है वो सुपरसेट है सी लैंग्वेज का, विद द मेजर एडिशन ऑफ क्लासेस इन सी लैंग्वेज। जो सी लैंग्वेज थी उसमें कुछ मेजर एडिशन से जो क्लासेस के वो ऐड करने के बाद सी प्लस प्लस लैंग्वेज का क्रिएट हुई है, बनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये सबसे पहले जब आई थी तो इस लैंग्वेज को सी लैंग्वेज विथ क्लासेस बोला जाता था। इसे स्तोत्रप ने, जो बजाज ने स्तोत्रप, बजाज ने स्तोत्रप थे, उन्होंने सबसे पहले इसे सी विथ क्लासेस बोला था। लेकिन हाउएवर कुछ समय बाद उन्हें इसका आइडिया जब आया, तो कहाँ से आया? इस लैंग्वेज को सी प्लस प्लस लैंग्वेज रखने का नाम, जो सी, यदि आप लोगों ने सी लैंग्वेज पढ़ी तो उसमें सी इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, तो वहाँ से सी प्लस प्लस का फॉर्मूला या आइडिया बोल सकते हैं, वहाँ से आया था। तो आइए इसे अब सॉर्ट करते हैं, शॉर्ट में याद करने की कोशिश करते हैं। तो आइए देखते हैं, सबसे पहले इसे सॉर्ट करते हैं कि इसे आप शॉर्ट में कैसे याद कर सकते हैं। ये देखिए, आपको करना है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। फर्स्ट लाइन कंप्लीट। सी प्लस प्लस है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। बजाज ने स्तोत्रप एंड 1985, बजाज ने स्तोत्रप एंड 1985 में इसे उन्होंने बनाया था। ये कंप्लीट हो गया। इसमें कुछ भी नहीं है, इसमें नॉर्मली लिखा हुआ है कि जो सी है, जो सी प्लस प्लस है, वो सी लैंग्वेज का मेजर एडिशन है विद द क्लास। ओके। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, द मेजर एडिशन ऑफ क्लास इन सी लैंग्वेज। ओके। आगे चलते हैं। तो लिखा है सी इंक्रीमेंट ऑपरेटर प्लस प्लस आइडिया। इससे आपको याद आ जाएगा कि जो नेम था वो चेंज हुआ था, और सी लैंग्वेज के जो ऑपरेटर्स थे प्लस प्लस, उसके आइडिया बेस पे इसका नाम सी प्लस प्लस रखा गया था। तो ये रहा आज का अपना पहला क्वेश्चन, व्हाट इज सी प्लस प्लस। तो मैं कोशिश कर रहा किया मैंने पूरी की आप लोगों को सिखा पाया। और यदि आपको कुछ भी समझ में ना आया हो इसमें, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं दोबारा इसे रिपीट कर दूंगा। और आज का दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द एडवांटेज, व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ सी प्लस प्लस। जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है उसके एडवांटेज क्या है? एडवांटेज और डिसएडवांटेज हर एक चीज़ में होती है। तो जब कोई भी टॉपिक स्टार्ट करें या पढ़ें, सबसे पहले वो टॉपिक क्या है, क्यों है, और रियल लाइफ एग्जांपल क्या है इसके, और उसके एडवांटेज क्या है और उसके डिसएडवांटेज क्या है, ये सबसे पहले पढ़ने की कोशिश करें ताकि आपको कोई टॉपिक भूले नहीं। तो आइए चलते हैं इसमें। तो एडवांटेज क्या है, इसके लाभ क्या हैं, तो अपन पढ़ते हैं। तो ये लिखा है सिंपली, सी प्लस प्लस डजेंट ओनली maintains except from C language, it is also simplify memory management and adds several features like। कुछ नहीं, इसमें नॉर्मली लिखा हुआ कि इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं, आइए अपन उन्हें पढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, सी प्लस प्लस है हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज। सी प्लस प्लस इज अ हाईली पोर्टेबल लैंग्वेज। दूसरा, सी प्लस प्लस इज एन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। यदि आपने सी लैंग्वेज पढ़ी है तो आपने इसमें ओप्स के कॉन्सेप्ट जरूर पढ़े होंगे, तो वही बताया जा रहा है यहाँ की सी प्लस प्लस में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जैसे कि इसके अंदर आते हैं क्लासेस, ऑब्जेक्ट्स, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन, ये सब ओप्स कॉन्सेप्ट की ही पार्ट्स हैं। आगे चलते हैं। यहाँ पे थोड़ी सा इनहेरिटेंस को बताया गया है। सी प्लस प्लस हैज़ द कंसेप्ट ऑफ इनहेरिटेंस। तो यहाँ हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि सी प्लस ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर इनहेरिटेंस आता है, तो वही चीज़ यहाँ रिपीट की गई है। डेटा हाइडिंग, डेटा हाइडिंग एक प्रोसेस है जिसमें
क्लास में जो डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस बनाते हैं या जो भी प्रोग्राम में कोड बनाते हैं उनको हाइड कर सकते हैं अपन, ताकि प्रोग्रामर्स हैं जो वो उसे सिक्योर कर सकते हैं, अपने प्रोग्राम को सिक्योर कर सकें। ओके, तो इसलिए इसका यूज किया जाता है। और मैसेज पासिंग भी एक उसका ही कॉन्सेप्ट है, जिसके जरिए ऑब्जेक्ट्स रहते हैं जो इज अ टेक्निक यूज्ड फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन द ऑब्जेक्ट्स। सी प्लस प्लस कंटेन अ दिस फंक्शन लाइब्रेरी। ओके, बिटवीन द ऑब्जेक्ट, जो क्लास में अंदर ऑब्जेक्ट्स बनाते हैं या ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके बीच में कम्युनिकेशन कराने के लिए मैसेज पासिंग होता है। और आगे चले हम तो एक और है सी प्लस प्लस कंटेन फंक्शन लाइब्रेरी, रिच फंक्शन लाइब्रेरी। इसका मतलब है जो सी प्लस प्लस लैंग्वेज है, इसमें जो लाइब्रेरी है, इसकी जो हेडर फाइल्स रहती हैं वो बहुत ही बड़ी है। तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सी प्लस प्लस कंटेनर रिच फंक्शन लाइब्रेरी। ओके, यहाँ एक शब्द में और हाईलाइट है, मैं इसे भी बताना चाह रहा हूँ। जैसे जब भी आप शॉर्ट नोट्स बनाएं तो दो चीज़ों का मेजर रूप से ध्यान रखें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप शॉर्ट नोट्स खुद से लिख कर भी बना सकते हैं। जैसे ये इतनी बड़ी डेफिनेशन थी ये, तो यहाँ हमने इसे ओनली इन चार उसमें डिवाइड कर दिया, इन चार उसमें डिवाइड कर दिया हमने उतनी बड़ी लैंग्वेज को पूरी। ठीक है, तो आप ये कोशिश कर सकते हैं। इसके अलावा इसके अलावा आप इसके अलावा आप जो मैंने दूसरे क्वेश्चन में दिखाने की कोशिश की है कि आप हाईलाइट भी उसे कर सकते हैं। जैसे कि ये देखिए, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने इसे हाईलाइट कर रखा है। तो ये दोनों ही तरीके सही है, दोनों ही तरीके शॉर्ट नोट्स करने के लिए या बनाने के लिए, याद करने के लिए, दोनों ही जो हमने यूज़ किए प्रोसेस दोनों ही सही है। फर्स्ट में हम लिखकर अपनी एक अलग से वो बना सकते हैं नोट्स, जिसमें हम यहाँ लिख सकते हैं, और सेकेंड में हम यहाँ हाईलाइट करके भी अपने नोट्स बना सकते हैं। तो आप जिस प्रोसेस को आपको अच्छा लगे, और यदि आप मेरी राय लेना चाहते हैं तो ये जो लिखने वाला और शॉर्ट नोट्स है ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसकी यूज़ से हम जो बुक्स रहती हैं या नोट बुक्स रहती हैं उनको हम अपना पर्सनल टच दे पाते हैं। हम उन्हें लिखेंगे तो हमें ज़्यादा लंबे समय तक याद रहेगा। थैंक यू।